Hello viewers, Experience Speaks. This is the road which leads to Mandu, the highest point in the Malwa region of Madhya Pradesh, and this is in the Thar district. There are four gates which lead to Mandwa. Today I will be taking a guided tour of the Baj Bahadur Palace and the Roopmati Mahal. Viewers, Mr. Qureshi in this video, our guide gives every minute detail about the Baj Bahadur Palace and the Roopmati Mahal. Kindly watch until the end to see the architectural acoustics and amplification created those days. मौत का ऐलान कर दिया और दिल्ली में और यहीं से उसकी गिरफ्तारी हो गई थी। लेकिन दिल्ली में आदम खान की मां के कहने पर उसको माफ़ कर दिया था। लेकिन अकबर जब अपने कक्ष में बैठता है तो आदम खान उसको अटैक करता है तो अकबर को सेकंड फ्लोर लेकिन आदम खान जब अटैक करता है तो अकबर उसको सेकंड फ्लोर पर ले जाके वहाँ से उसको नीचे गिराता है। एक बार सेकंड टाइम फिर गिराता है। वो सजा मौत उसने मांडू में सुनी थी। अब रहा सवाल रूपमती बाज बहादुर के बीच का जो रिलेशन था, दोनों का म्यूजिक राजपूत एंड बाज बहादुर मुस्लिम। और रूपमती जिस फैमिलीज को बिलोंग करती थी वो है राजस्थान का हाड़ा वंश। हाड़ा वंश में आज भी वो लोग चाइल्ड मैरिज करते हैं। इस बीच में अगर लड़की के हस्बैंड की डेथ होती है हाड़ा वंश के अंदर सर वो सेकेंड मैरिज नहीं होती है, या तो उसको सती होना पड़ता है या ताउम्र ऐसी बैठना पड़ता है। तो रूपमती ऑलरेडी शादीशुदा थी। उसकी शादी जो चंदेरी करती थी, लेकिन वहाँ पे नर्मदा रिवर ने इसलिए जाने से उसने मना किया था। और रूपमती ने सुसाइड के पहले एक राजस्थानी लैंग्वेज में आदम खान के सामने एक गाना गाया था। तो उस गाने ने रूपमती बाज बहादुर के बीच का जो रिश्ता था दोनों को क्लियर कर दिया है। रूपमती आदम खान के सामने रिक्वेस्ट करती, अर्ज करती। उसके अंदर उसने गाया था कि मारो थोड़ो राखो मान, अलीजा में कहीं ना मांगू। अलीजा का मतलब राजा। मारो थोड़ो राखो मान, अलीजा में कहीं नहीं मांगू राज। चांदी नहीं मांगू, सोनू नहीं मांगू, तांबो मांगू तो तलाक। मतलब मुझे चांदी नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कॉपर के लिए उनके घर में उसको अवॉइड कर रखा था। उसका नाम लेना भी अपने कसम के बराबर था कि तांबो मांगू तो तला वाइट कर रखा था। वो उसका नाम लेना भी कसम के बराबर था कि चांदी नहीं मांगू, सोनो नहीं मांगू, तांबो मांगू तो तलाक। बाई सारो हीरो मांगू। आज भी राजस्थान के अंदर बहन को बाई कहते हैं कि बाई सारो हीरो मांगू, भारी चूड़ी लागी पतराक, अलीजा में कहीं ना मांगू राज। ये कहती है कि आप मेरी चूड़ी की रक्षा करिए और मेरे भाई की। जब वो नहीं माना तो गाती है कि चित चंदेरी मन मालवे। उसका जो चित था वो चंदेरीगढ़ था जहाँ उसकी शादी हुई थी। मन मालवे ने खुद वो मालवे में थी कि चित चंदेरी मन मालवे यो हड़ोती कमाई। मतलब मेरा शरीर, मेरा समाज सब हाड़ा वंश को बिलोंग करता है। जब वो नहीं माना तो फिर रूपमती ने सुसाइड। As we walk behind Mr. Qureshi, our guide, to see the Baj Bahadur Palace. सर ये वॉल के ऊपर एक बॉर्डर दिख रहा है, ये वाटर चैनल है। कहते हैं कि रेवा कुंज जब लोग पर्शियन व्हील के थ्रू वाटर लिफ्ट क्या करते थे, हाँ, तो पानी यहाँ आकर इस गेट के यहाँ पे नीचे उतर कर फिर एक पाइप लाइन के थ्रू ऊपर चढ़ता था। ये है साइफन। हाँ। और इस चैनल्स के थ्रू अंदर एक स्विमिंग पूल है, उसके अंदर पानी जाता था। आइए देखिए। श्री बाज बहादुर पैलेस, लेकिन बिल्डिंग को बाज बहादुर के पहले खिलजिस ने बनवाया था। जब बाज बहादुर फर्स्ट टाइम मांडू आके रहने लगा तो उसके नाम से फेमस हो गया बाज बहादुर पैलेस। लेकिन सामने जो मार्बल की जो गैलरीज है, यहाँ का व्यू पॉइंट है जिसको बाज बहादुर ने बनवाया था। और कहते हैं कि बाज बहादुर वहाँ से पब्लिक को एड्रेस करता था।
ये मार्बल है क्या? सर यहीं से बात होकर पब्लिक को एड्रेस करता था, नीचे पब्लिक खरीदती थी। और सर इस पैड की साइड में एक डोम बना हुआ जो कि वो भी एक कम्युनिकेशन टावर था। कहाँ पर है? ये इस पैड की साइड में वो बना हुआ है। और मैम यहाँ पे अभी भी एक्रोस्टिक होता बहुत बढ़िया, जितनी ऊंची आवाज़ में मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अगर वो पेड़ दिख रहा आगे, वो जो वेल दिख रहा वहाँ अगर आदमी खड़ा तो मेरी बात क्लियर सुनेगा। और वो जो पेड़ की साइड में जो मकान नज़र आ रहे हैं, हाँ। वहाँ अगर रात में अगर बच्चा खाना भी खाए तो उसकी आवाज़ बिल्कुल आपके कने आ जाएगी यहाँ पे। मतलब एको होता है यहाँ पर? एक्रोस्टिक एको तो रिटर्न होता है, लेकिन ये हम जिससे बात करेंगे वो आपको पूरी बात का जवाब देगा। देखना वो कोई यहाँ बच्चा होगा। अरे चिंटू, एक मिनट, चिंटू, ए चिंटू, कोई नहीं। अरे चिंटू है नहीं? आई एक मिनट, वहीं खड़ा रहे, एक मिनट, इधर आइए बेटा, एक हाथ ऊंचा करो। सर सुनिए बेटा, बैठ जाओ। आज स्कूल गया था? अच्छा, कौन सी में पढ़ता बेटा? अच्छा अच्छा, एक बार दोनों हाथ उठा दे। थैंक यू बेटा। है क्या नाम है तेरा? नाम क्या है तेरा बेटा? नहीं, बहुत जोर से बोल रहा है। और तेरे भाई का नाम क्या है? पिंटू। आप बताया ना। हाँ हाँ, बढ़िया, आप फेमस हो जाएंगे पूरे दुनिया में। This is the swimming pool in which the water was fed from the bottom Rewa tank. आज भी यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत आवाज़ गूंजती है। कहते हैं कि कभी रूपमती नर्मदा के दर्शन करने के बाद में सामने वाले कमरे में बैठ के नर्मदा जी के भजन गाती थी, और कुछ जो भी सुनने वाले लोग थे वो उस साइड बैठते थे। आज भी देखिए बहुत ही बढ़िया आवाज़ गूंजती है। आप अंदर जाइए, मैं एक लाइन गाना गाता हूँ उसके अंदर। बहुत बढ़िया। मतलब मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँचेगी वहाँ पर? जी, मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँच रही है वहाँ पर? सर आवाज़ गूंजती है, समझ में नहीं आती है। अच्छा, वहाँ नहीं पहुँचती है। जब आप वहाँ से गाते हैं तभी यहाँ पहुँचती है कि यहाँ से भी वहाँ पहुँचती है? हाँ आती है ना, देखिए आप जाइए।
मैंने हमेशा यही देखा। ये जी। यहाँ तक रूपमती कहाँ तक चढ़ के आती है? नहीं, अभी तो अपने को वहाँ चलना है। नहीं वो चढ़ के आती थी सीढ़ियाँ। अफ्रीकन फूड, अफ्रीका में इसको बाओबाब के नाम जानते हैं। अफ्रीका के जंगल में इतना मोटा पेड़ होता है इसका कि लोग उसके अंदर चाय की कैंटीन या टॉयलेट बनाते हैं। तो अफ्रीका से सुल्तान ईरान लाए और ईरान से जब इंडिया में लाए तो इंडिया में बहुत जगह प्लांटेशन किया, लेकिन क्लाइमेट की वजह से सिर्फ मांडू में हुआ है। तो इसका जो टेस्ट है सर वो खट्टा है, इसलिए लोग इसको लोकल में इमली बोलते हैं। ये इमली है क्या? हाँ, अभी फ़िलहाल इमली बोलते हैं। ये बाज महल है। जी हाँ, बात बहुत पहले से सर। जी। ये दोनों साथ साथ बने थे, अलग अलग बने थे? नहीं, अलग अलग टाइम पे बने थे। वो पहले बना था ये? रूपमती पैवेलियन का ऊपर का जो पोर्शन है बाज बहादुर ने बनवाया था, नीचे का जो पोर्शन है वो 10 सेंचुरीज का, 10 to 11 सेंचुरीज का, जब राजा भोज का पहले कभी मांडू मिलिट्री कैपिटल हुआ करता था उनके समय का, और ये खिलजी डायनेस्टी ने बनाया था। ये दोनों जगह कुंड है? नहीं, कुंड एक ही जगह है। ये अभी इसको कौन मेंटेन करता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे वाले? हाँ सर, ये साइड करता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफिस। ये सर, ये गार्डन ब्रांच अलग है, मॉन्यूमेंट वाले अलग है। We climbed to the Roopmati Pavilion, from where Roopmati is believed to be seeing Narmada river. Is pretty steep, and it causes a lot of breathlessness. I am running out of breath, and that's well captured in this audio. The sunset from this point is also very famous, although it's slightly hazy today, which is the first week of December 2021. सर, ये मांडू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है रूपमती पैवेलियन। क्या हाइट रहेगी इसकी सी लेवल से? सी लेवल से 2300 फीट हाइट है, अच्छा। और ग्राउंड लेवल से 1200 फीट हाइट है। और ये मांडू का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है रूपमती पैवेलियन, जहाँ से रूपमती नर्मदा के दर्शन किया करती थी। सर, अंदर की साइड में एक काफ़ी बड़ा वाटर टैंक बना हुआ है, जिसको कहते हैं कि 10 to 11 सेंचुरीज के अंदर राजा भोज ने बनवाया था। और इस बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर लेफ्ट टू राइट पोर्शन थोड़ा सा स्लोप नज़र आएगा। इसके अंदर एक छोटा स्मॉल वाटर टैंक है, तो जितना रेन वाटर छोटे वाले टैंक में कलेक्शन करते थे, और वहीं से चारकोल से वाटर फिल्टर्ड होकर इस बड़े टैंक में आता था, जो कि ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किया करते सोल्जर्स के लिए। और सामने पूरा बैरक्स बना हुआ सोल्जर्स के लिए। आइए इधर सर।
कैमरे का वो लेंस वाले जाइए ना। डाउन हुआ था हाँ तो साफ हो गया तब साफ हो गया था ना। और सर लास्ट ईयर 6 थोड़ा सा इधर जाइए 6 अगस्त को इस एरिया में बड़ी बड़ी बूंद की बारिश हुई थी। हाँ। तो उसमें पूरा पॉल्यूशन बैठ गया था। हाँ और उसके तत्काल बाद आधे घंटे के बाद में जब धूप निकली तो नर्मदा उस वक्त तो ओवरफ्लो चल रही थी। तो मैंने इस कॉर्नर से लेके तो इस कॉर्नर तक पहली बार नर्मदा को देखा है। इधर से दिखती हो नदी पर अभी वो पंजाब में एक शहर है जलंधर, सर सुना होगा आपने। हाँ हाँ क्यों नहीं। तो जलंधर से हिमाचल में एक जगह है डलहौजी, जी उसकी पहाड़ियाँ नज़र आने लग गई थी। पहाड़ियाँ क्या पहाड़, अच्छा लॉकडाउन में। लॉकडाउन में स्टार्ट होती है। सामने जो बड़े वाला जो पहाड़ है वो भी मांडू फोर्ट के अंदर है। और ये इसके ऊपर का रास्ता कोविड की वजह से बंद कर दिया। देखिए छोटा सा गेट था, ये दिखा है? हाँ ये ऊपर जाने के लिए तो बंद कर दिया इसको। तो यहीं से रूपमती इसके ऊपर टॉप पे। That brings us to the end of the tour of the Roopmati Pavilion. It's actually an architectural marvel between the two, and we would be seeing the Mandu Fort tomorrow. And I suggest viewers you like and subscribe my channel to get the notification as soon as I upload the video of the Mandu Fort, also called the Jahaj Mahal. Thank you for watching. Goodbye.